हेलो साथियों। देखो, पिछले पार्ट में रिलेशन और फंक्शन के इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था कि संबंध जो होता है वो किसी भी दो सेट के या एक ही सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एक सेट होता है और उसका उपसमुच्चय जो होता है वो संबंध होता है आर। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि यदि फर्स्ट नंबर पर यदि किसी रिलेशन में एक भी एलिमेंट ना हो, यानी कि रिलेशन फाइव हो, तो फाइव मतलब सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। तो ऐसे संबंध को हमने रिक्त संबंध कहा था। और दूसरे नंबर का जो संबंध था, अगर किसी रिलेशन में सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी ऑर्डर पेयर आ जाएं, किसी रिलेशन में पूरे का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाए, तो ऐसे संबंध को हमने सार्वत्रिक संबंध यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन कहा था। अब मैथ में जो जिसकी इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब काफी महत्वपूर्ण है, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध, जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये इसी पर आपको क्वेश्चन भी करने होंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अगर मान लेते हैं कि कोई रिलेशन आर है जो कि किसी सेट पर डिफाइन है। ठीक है, आर जो है वो मान लेते हैं कि ए से ए पर ही डिफाइन है, यानी कि आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। तो ये तुल्यता संबंध कब होगा? तो संबंध आर मैं यहां पे लिख रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझिए, अच्छे से समझाऊंगा मैं। संबंध आर तुल्यता संबंध होगा यदि यह स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव सममित यानी कि सिमेट्रिक तथा संक्रामक तीनों संबंध हो। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि तुल्यता संबंध वही संबंध होगा जो किसी सेट पर, मतलब रिलेशन जो होता है वो किसी सेट पर ही डिफाइन होगा। ठीक है, तो वो तुल्यता संबंध कब होगा? संबंध आर तुल्यता संबंध होगा यदि यह स्वतुल्य हो, सममित हो तथा संक्रामक, तीनों, संक्रामक का मतलब ट्रांसिटिव तीनों टाइप का संबंध हो। किसी भी संबंध आर को तुल्यता संबंध होने के लिए क्या होना पड़ेगा? स्वतुल्य संबंध होना पड़ेगा, सममित संबंध होना पड़ेगा तथा संक्रामक होना पड़ेगा। तब हम कह सकते हैं कि आर तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो अब ये स्वतुल्य और सममित तथा संक्रामक यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तथा ट्रांसिटिव, ये कौन से संबंध होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके तीनों कंडीशन देखेंगे कि स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक क्या है। तो नंबर फर्स्ट है स्वतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मान लेते हैं कि कोई रिलेशन आर है जो सबसेट है ए क्रॉस ए का, यानी कि सेट ए से सेट ए पर डिफाइन है। ठीक है, तो सेट ए के लिए सेट ए जो होना चाहिए वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, अरिक्त हो, जहां पे ए क्या है? अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त है। ये क्या है? अरिक्त है। अरिक्त का मतलब खाली नहीं है। ठीक है, तो अब स्वतुल्य संबंध के लिए कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, यानी कि सेट ए से बिलोंग करने वाला कोई भी एलिमेंट है ए, ये सभी एलिमेंट के लिए कह दिया। ए जो कहा है फॉर ऑल एलिमेंट के लिए कहा है, सेट ए के। ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है,
प्रत्येक ए बिलोंग टू आर हो। इस बात का क्या मतलब है? देखो, जो भी सेट में एलिमेंट है, सेट में अरिक्त समुच्चय है सेट ए, और सेट ए पे रिलेशन डिफाइन है, यानी कि सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो रिलेशन के एलिमेंट तो इस टाइप के होंगे, ऑर्डर पेयर के रूप में होंगे, ठीक है। लेकिन ये ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कौन से सेट से आएंगे? वो सेट ए से ही तो आएंगे। तो सेट ए से जो भी एलिमेंट है, सेट ए के जो भी एलिमेंट है, जितने भी हैं, मान लेते हैं 1 से लेकर 100 तक है, तो सबके डबलेट वाले ऑर्डर पेयर, यानी कि जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है। तो रिलेशन स्वतुल्य कब होगा? रिलेशन स्वतुल्य जब होगा जब इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, सेट ए में ऑल एलिमेंट जो होंगे सबके डबलेट मौजूद हों, यानी कि 1 1 भी हो, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो, या फालतू भी हो सकते हैं, मतलब ये जरूर होने चाहिए, 1 2 भी हो सकता है, और कोई भी एलिमेंट हो सकता है, बट जितने भी एलिमेंट इसमें सेट में हैं वो सबके सबके डबलेट वाले एलिमेंट, डबलेट वाले ऑर्डर पेयर रिलेशन में होने चाहिए। यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए के लिए प्रत्येक ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो आर संबंध जो होगा, संबंध आर स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। ओके, ये अभी थोड़ा कंफ्यूजन में होगा, समझ में ना आया हो तो क्वेश्चन करेंगे, हम एग्जांपल करेंगे, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे टाइप का संबंध देखते हैं, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या होता है? सम्मित संबंध यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो इसी सेट पे रिलेशन है कोई आर, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू ए, यानी कि ए भी 2 एलिमेंट हैं जो सेट ए के हैं, सेट ए से कोई भी 2 अवयव लिए हैं, ए और बी, ठीक है। तो यदि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है, मतलब कोई ऑर्डर पेयर जो रिलेशन की कंडीशन को फॉलो करते हुए उस रिलेशन में है, यानी कि रिलेशन में जैसे कि यहाँ पे 1 2 है ना, 1 2 है, तो ये भी ए बी, मतलब सारे ऑर्डर पेयर को हम ए बी कह सकते हैं, ए बी कोई सा भी हो सकता है ना, ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, ए कोई भी एलिमेंट हो सकता है, बी कोई भी एलिमेंट हो सकता है। फॉर ऑल ए बी के लिए बात हो गई ना। तो अगर ए बी बिलोंग टू आर है तब इसका उल्टा बी ए बिलोंग टू आर भी होना चाहिए। जैसे कि इस रिलेशन में ए बी, इसका उल्टा तो यही होगा, इसका उल्टा भी यही होगा, इसका उल्टा भी यही होगा, यानी कि डबलेट वाले ऑर्डर पेयर हम चेक नहीं करते हैं, सिमेट्रिक में चेक नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद ही अपने आप के उल्टे होंगे ना होंगे। 1 1 लिखा है, चाहे इधर से लिख लो तो भी 1 1 ही रहेगा। इसको चेक करेंगे, अगर ये ए बी है तो क्या इसका उल्टा 2 1 रिलेशन में है कहीं? तो 2 1 रिलेशन में कहीं भी नहीं है, तो ऐसा संबंध सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक यानी कि सम्मित संबंध कौन सा होगा कि अगर कोई ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो उसका उल्टा बी ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि आर, संबंध आर जो होगा, संबंध आर सम्मित संबंध होगा, सम्मित होगा। ओके, और कोई एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आर कोई संबंध है, किसी सेट पर डिफाइन है, ए पर डिफाइन है, तो अगर इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिसमें उसके उल्टे भी मौजूद हैं, जैसे कि मान लो कि 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 भी होना चाहिए, और कोई एलिमेंट है 2 3 तो इसका उल्टा 3 2 भी होना चाहिए, 3 2 भी होना चाहिए। जैसे कि 1 4 है तो इसका उल्टा 4 1 भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये रिलेशन है, इसमें 1 2 है, 2 उसका उल्टा 2 1 है, 3 2 है उसका उल्टा 3 2 है, 1 4 है उसका उल्टा 4 1 है। यानी कि जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सबके उल्टे होने चाहिए, तो ये वाला संबंध आर सम्मित संबंध होगा, ठीक।
ठीक है, यानी कि सम्मित आर जो है सम्मित होगा। अब देखेंगे तीसरी कंडीशन, संक्रामक संबंध कौन से संबंध होते हैं? संक्रामक संबंध यानी कि ट्रांसिटिव रिलेशन। ये कौन सा संबंध होगा? मान लेते हैं कि फॉर ऑल ए बी सी, तीन एलिमेंट जो सेट ए के हैं, सेट ए से कोई भी तीन एलिमेंट ले लिए हैं, ठीक है, यानी कि इन तीन एलिमेंट से ऑर्डर पेयर जो बनेंगे उनमें क्या क्या संबंध होना चाहिए? तो देखो, संक्रामक होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि यदि ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर रिलेशन में हो, बा बी कॉमा सी बिलोंग टू आर हो, यानी कि रिलेशन में हो, ए बी बिलोंग टू आर हो, बी सी बिलोंग टू आर हो, तब इनसे ए बी बिलोंग टू आर व बी सी बिलोंग टू आर से ए सी बिलोंग टू आर हो जाना चाहिए, ए सी बिलोंग टू आर मिलना चाहिए, तब ऐसा संबंध क्या होगा? संक्रामक होगा। संबंध आर, तब संबंध आर संक्रामक संबंध होगा। होगा या कहलाएगा, एक ही बात है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक सेट ले लिया, समुच्चय ए, इसमें एलिमेंट हैं, मान लेते हैं ए बी सी या पी क्यू आर, मान लेते हैं पी क्यू आर, ये एलिमेंट है, ठीक है। अब इस पर एक संबंध है आर, जो ए से ए पर ही है, ए से ए पर एक संबंध है आर, और इस प्रकार से है, इस प्रकार से परिभाषित है कि इसमें जो ऑर्डर पेयर है, मान लेते हैं पहला ऑर्डर पेयर पी क्यू है, फिर क्यू आर है, ठीक है, तो पी आर भी होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर इसे ए बी कह रहे हैं तो ए बी ये हुआ। अब बी सी कौन सा ऑर्डर पेयर होगा? जो इस वाले बी से यानी कि क्यू से स्टार्ट हो रहा होगा। बी का वैल्यू कितना है? क्यू है, बी की जगह कितना रखा है? क्यू रखा है, तो बी सी उसे तो कहेंगे जो क्यू से स्टार्ट हो रहा होगा, है ना, बी तो अपनी जगह ही रहेगा। तो बी सी कौन सा हुआ? ये हुआ, ए बी ये हुआ, बी सी ये हुआ। ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, तब ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए, यानी कि पी आर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा संबंध संक्रामक संबंध होगा, ये ट्रांसिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और होती है इसमें, जैसे कि आर में कुछ ऑर्डर पेयर हैं, मान लेते हैं कि 1 2 है, 3 4 है, 5 6 है। तो ए बी अगर इसे मान रहे हैं तो ए बी बिलोंग टू आर है, क्या 2 से शुरू होने वाला बी सी बिलोंग टू आर है? बी सी बिलोंग टू आर नहीं है, ठीक है। तो ए बी बिलोंग टू आर हो, बी सी बिलोंग टू आर हो ही ना, ठीक है। तो हम ए सी चेक नहीं करेंगे, ए बी बिलोंग टू आर है व बी सी बिलोंग टू आर है, ए बी बिलोंग टू आर है व बी सी बिलोंग टू आर है, तब ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। तब ए सी को चेक करेंगे, यदि ए बी बिलोंग टू आर है और बी सी है ही नहीं, बी सी नॉट बिलोंग टू आर है, तब ए सी हमें चेक नहीं करना, ठीक है। और हम इसको कह देंगे कि ये संक्रामक है, संक्रामक संबंध है, ओके। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, आपको चेक करके बताना है क्या ये संक्रामक है या नहीं। जैसे कि कोई रिलेशन किसी संबंध किसी सेट ए पर, किसी सेट पर डिफाइन है, इस तरीके से डिफाइन है कि यहाँ पे 1 2 है और 2 1 है, 1 1 है,
तो क्या ये संक्रामक संबंध है? संक्रामक की कंडीशन आपको अभी भी बताया मैंने कि इसमें ए बी होना चाहिए। मान लेते हैं चलो ए बी ये है, ठीक है, बी सी होना चाहिए। बी सी, बी क्या होगा? जो 2 से स्टार्ट हो रहा होगा, 2 से स्टार्ट होने वाला बी सी होगा, मतलब ये बी सी कह देंगे आप, ए बी इसको कह देंगे, बी सी इसको कह देंगे। तब ए सी होना चाहिए, यानी कि बन होना चाहिए। तो बन उसमें है, ठीक है, तो आप कह देंगे कि ये संक्रामक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये संक्रामक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, अगर आप कहीं पे भी रिलेशन में कहीं पे भी अगर सेम ऑर्डर पेयर दिया है तो सेम ऑर्डर पेयर को चेक नहीं करना है, सेम ऑर्डर पेयर के अलावा चेक करना है, ठीक है। और अगर चेक करना है तो सही से चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? देखो, क्योंकि ऑर्डर पेयर सेट में जो एलिमेंट होते हैं उनको आगे पीछे भी लिखा जा सकता है। तो अब चेक करना क्या ये संक्रामक है या नहीं है। मान लेते हैं कि मैं 2 1 को आगे लिख देता हूँ और 1 2 तो पीछे लिख देता हूँ। 1 1 अपनी जगह पर है, ठीक है। तो अब ए बी ये हुआ, बी की जगह क्या रहा? 1 आ रहा है। बी सी ये हुआ, ए बी है, बी सी है, क्या ए सी है? 2 2 है, 2 2 नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसिटिव नहीं है, ठीक है। तो जो ऑर्डर पेयर डबलेट वाले होते हैं वो ट्रांसिटिव और सिमेट्रिक होते ही हैं, ठीक है, क्योंकि उनके उल्टे मौजूद होते हैं, उनको उल्टे वो ही हो जाते हैं। हमें केवल चेक कौन से करने होते हैं? ऐसे वाले जिसमें अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है। ट्रांसिटिव के लिए ऐसे चेक करेंगे। तो हमने क्या चेक करा? स्वतुल्य के लिए ऑल ए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए के लिए ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, सभी ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, ऑल। तो क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। और फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू ए के लिए यदि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है तब इसका उल्टा बी कॉमा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, ठीक है, यानी कि सम्मित होगा। और फॉर ऑल 3 एलिमेंट के लिए, कोई से भी 3 एलिमेंट के लिए जो सेट से लिए जाए, यदि ए बी बिलोंग टू आर है व बी सी बिलोंग टू आर है तब इनसे ए सी बिलोंग टू आर हो जाना चाहिए, तब ए सी, तब संक्रामक होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन को ट्रांसिटिव वाले को अच्छे से ध्यान रखेंगे। ए बी बिलोंग टू आर हो व बी सी बिलोंग टू आर हो तब हमें ए सी चेक करना है, लेकिन ए बी हो बी सी हुई ना तब हमें ए सी चेक नहीं करना होता है, ओके। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ट्रांसिटिव होगा, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्विवेलेंस क्लास देखेंगे। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? जब कोई रिलेशन किसी सेट पर डिफाइन होता है, जिस सेट पर डिफाइन है वो, और ऐसा रिलेशन है कि उस सेट को अलग अलग पार्टीशन, यदि आर इन तीनों प्रकार का जो हमने लिखे, तीनों प्रकार का संबंध है तो स्पष्ट है कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल में एक सेट दिया हुआ है, वही सेट ले लेते हैं जो पीछे लिया था। 1 2 3 इसके एलिमेंट है, छोटा सा ही सेट है। तो रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन है, इस पे ए से ए पर ही डिफाइन है, इस प्रकार से है कि R इक्वल्स टू, इसमें जो ऑर्डर पेयर है वो है 1 1 2 2 3 3 और
एक आध ऑर्डर पेयर और ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 1 3, ठीक है, 1 2 1 3 या 2 3, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि क्या ये तुल्यता संबंध है अथवा नहीं है, ठीक है। तो देखो कैसे चेक करेंगे तुल्यता संबंध की जांच करने के लिए हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा, तीनों कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी जो अभी अभी ऊपर बताई है, यानी कि स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, ठीक है। तो मैं स्वतुल्यता चेक कर रहा हूं। स्वतुल्यता, स्वतुल्यता की कंडीशन क्या होती है कि जिस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सबके डबलेट वाले ऑर्डर पेयर होने चाहिए, यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए के लिए सभी प्रत्येक ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, जो कि इसमें दिखाई, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें है तीनों के डबलेट इसमें है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है। यानी कि ऑल ए बिलोंग टू आर है। आप लिख कर भी दिखा सकते हैं कि 1 1 बिलोंग टू आर है, 2 2 बिलोंग टू आर है, 3 3 बिलोंग टू आर है, ठीक है। अतः आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। अगली कंडीशन चेक करनी है हमें सम्मितता की। तो देखो सम्मितता चेक करेंगे। सम्मितता, सम्मितता के लिए क्या होना चाहिए कि जो भी ऑर्डर पेयर हैं रिलेशन में, जो भी ऑर्डर पेयर हैं उनके उल्टे भी मौजूद होने चाहिए। 1 1 ये मैंने बताया कि डबलेट वाले ऑर्डर पेयर ये सम्मित होते ही हैं, ठीक है, इनको चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको चेक करेंगे 1 2 है, क्या इसमें 2 1 है? नहीं है। 2 3 है, क्या इसका उल्टा 3 2 है? नहीं है, इसका मतलब सम्मित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि रिलेशन में जो है 1 2 बिलोंग टू आर है, लेकिन इसका उल्टा 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर है, यानी कि 2 1 आर में नहीं है। तो इसका मतलब है रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। एक ही ऑर्डर पेयर चेक करके बता देंगे, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर एक भी नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से संक्रामकता चेक करेंगे। संक्रामकता, संक्रामकता के लिए क्या होना चाहिए? संक्रामकता की कंडीशन लिखी थी हमने कि ए बी बिलोंग टू आर हो, बी सी बिलोंग टू आर हो, तब ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए, तो संक्रामक होगा, ठीक है। अब चेक करेंगे इसमें रिलेशन है। देखो इनको तो चेक नहीं करेंगे, इसको चेक कर रहा हूं। मान लेते कि ए बी ये है, बी सी ये है, 2 से शुरू होने वाला बी सी होगा, ए बी ये है, बी सी ये है, क्या ए सी है? 1 3 है? नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब संक्रामक नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूं मैं इसी बात को कि 1 2 बिलोंग टू आर है व 2 3 बिलोंग टू आर है, दैट एम्प्लॉइज 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या है कि संक्रामक नहीं है, ठीक है, संक्रामक नहीं है। संबंध आर संक्रामक संबंध नहीं है। ओके, तो अगर कोई संबंध स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक हो, यानी कि तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो तुल्यता संबंध होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम अतः आर, मैं इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है, नीचे की लाइन है ये, अतः आर तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से चेक करेंगे। अब इससे अगला पार्ट देखेंगे। अगले पार्ट में हम देखेंगे 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्विवेलेंस क्लास यानी कि तुल्यता वर्ग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।